नमस्कार, स्वागत है आपका भीम न्यूज इंडिया, देश के सबसे प्रमुख और विश्वसनीय चैनल में। आप देख रहे हैं भीम न्यूज इंडिया। नमस्कार, मैं आपके साथ हूं। आइए जानते हैं आज की ताजा अपडेट्स। देश और दुनिया में क्या चल रहा है उसकी पूरी जानकारी लेकर हाजिर हैं। सबसे पहले बात करते हैं आज के मुख्य समाचार की। भीम न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप विनय कुमार सिंघल के साथ। हमने जब राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत से प्रियंक खड़गे गृह मंत्री कर्नाटका ने आरएसएस से रजिस्ट्रेशन दिखाने के लिए कहा, इस पर अशोक गहलोत ने क्या कुछ कहा, बड़ी साफ गोई से टाल गए। उनका कहना था कि आरएसएस को प्रवोक करने में कांग्रेस का ही हाथ है। यही कारण है कि धीरे धीरे अनुसूचित जाति जनजाति के लोग कांग्रेस से विमुख होते गए। देखिए क्या कुछ कहा उन्होंने। गहलोत साहब, प्रियंक खड़गे गृह मंत्री कर्नाटका ने आरएसएस से कहा है कि अपना रजिस्ट्रेशन कराइए यदि राज्य में आपको काम करना है तो। इस पर आपका क्या कहना है? तो जवाब देना चाहिए। अगर आरएसएस के जवाब मांगी है, मान लीजिए, तो इतना बड़ा संगठन है, 100 वर्ष पूरे हो गए उनको, और उनको शुक्रिया अदा करना चाहिए कांग्रेस सरकारों का, कांग्रेस का। आज जो आरएसएस यहाँ तक पहुँची है, अगर कांग्रेस का रवैया भी आरएसएस और बीजेपी की तरह होता, अगर इनका अप्रोच वही होती जो आज अप्रोच पूरे मुल्क के साथ में है, तो आरएसएस पनपती नहीं। 2 बार बैन किया इसको, गांधी की हत्या पर और बाद में इमरजेंसी पर। वहाँ पर बैन हटा दिया, माफ़ी मांग ली थी। माफ़ी तो कई बार मांग चुके हैं पहले भी, तो बैन हटा ही नहीं। कभी हमारी सरकारें बनी है केंद्र में, राज्यों में, तो हमारे ब्लड में नहीं है कि हम कोई टारगेट करें आरएसएस के लोगों को। ये खुद जानते हैं। प्राइवेटली आरएसएस से वालों पूछ लीजिए, वो कहेंगे साहब बीजेपी का राज है पर काम ज़्यादा हमारे कांग्रेस राज में होते थे। आज ये जुमला राजस्थान के अंदर भी है और ये भावना पूरे मुल्क में है। कभी भी कांग्रेस की सरकारें केंद्र में हो या राज्य में हो, व्यक्तिगत रूप से किसी आरएसएस के नेता या कार्यकर्ता और उनके परिवार पे बदले की भावना से काम नहीं किया। और ये उल्टा कर रहे हैं हमारे साथ में। स्थिति तो इनको क्या बात करें, इनके लिए इनको जवाब देना चाहिए उसका। भाई आपने सारी जगह बिल्डिंग बन रही है पूरे देश के अंदर, बड़े बड़े भवन बन रहे हैं। दिल्ली में बहुत शानदार भवन बना, करोड़ों अरबों का। बीजेपी के 800 जगह भवन बन गए हैं। आखिर पैसा कहाँ से आ रहा है इनके पास? चाल सही तो चेहरे वाली पार्टी है, तो पैसा आ कहाँ से रहा है ये तो बताएं कम से कम जनता को। आप हिंदू धर्म के नाम पर, हिंदू हम नहीं है क्या? पूरा देश हिंदूवादी है। जो हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, फारसी और जैन धर्म है। सब आराम से जो संविधान में लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग टू अपना जीवन व्यतीत करें, कोई एतराज नहीं होना चाहिए। पर ये जानबूझ के प्रोवोक कर रहे हैं अन्य धर्मों के लोगों को, वो उचित नहीं है, इनके हित में नहीं है। लॉन्ग टर्म में न देश हित में है, न भारतीय जनता पार्टी हित में है और न आरएसएस के हित के अंदर है। अगर माहौल तनाव का बनता है, अगर किसी मुल्क में लोग भड़क जाते हैं, तो आप बताइए किसके हित में? किसी के हित में नहीं है। तो ये इनको सोचना चाहिए, आप बदलो, अपने आप को बदल दो। जो गलतियाँ की उसको बोलो और माफ़ करो, जो मेरा नारा है। भूल जाओ पहले मैं बातों को। अब आगे से आप कहो भाई हमने अपनी विचारधारा बदल रहे और हम सेकुलरिज्म की जो आपकी संविधान में प्रावधान किया इंदिरा जी के वक्त में, उनको मानेंगे, उस पर चलेंगे। ये उनका बदलाव होना चाहिए। राज्य में 3 बार चुनाव जीत गए देश से, जिस देश में डेमोक्रेसी है तब जीते आप। और डेमोक्रेसी के लिए तो इंदिरा गांधी जी ने जान दे दी, राजीव गांधी ने जान दे दी, पर देश को एक वाखंड रखा, टूटने नहीं दिया, खालिस्तान नहीं बनने दिया। आपको अपनी विचारधारा बदलनी चाहिए, बीजेपी को अपनी विचारधारा बदलनी चाहिए। अब राज में आ गए आप लोग, तो 50-60 साल तक विपक्ष में थे, तो कांग्रेस ने आपके साथ वो व्यवहार नहीं किया जो आज आप कांग्रेस वालों के साथ व्यवहार कर रहे हो, या विपक्ष के साथ व्यवहार कर रहे हो। बहुत खतरनाक व्यवहार कर रहे हो। ईडी जा रही है, इनकम टैक्स जा रही है, सीबीआई जा रही है, और आपका जो 0.2% है वो आपका कन्विक्शन रेट 0.2%। पार्लियामेंट में जवाब दिया मेरे ख्याल से 0.2%। इसका मतलब क्या है?
प्रोसेस एडॉप्ट करते नहीं हो, उसके पहले आप छापे डाल दो, परिवार को तंग करो दिन भर, अटैच कर दो प्रॉपर्टी, केस बना लो, बाद में आप चार्जशीट पेश करो और आपकी 0.2% भी नहीं है आपकी, सैकड़ों आपने पता नहीं सैकड़ों हजारों कितने इन्होंने छापे डाल दिए देश के अंदर। और वॉशिंग मशीन इनके पास में, जो नेता करप्ट कहते हो आप खुद करप्ट करते हो। प्रधानमंत्री खुद ने कहा अजीत पवार को करप्ट, और 2 दिन बाद में ले लिया पार्टी में भी वित्त मंत्री बना दिया, डिप्टी सीएम बना दिया। ये तो एग्जाम्पल ऐसे हैं जो पूरा मुल्क देख रहा है, इनको देख रहा है। इसलिए मैं थोड़ा चिंतित हूँ कि देश में होगा क्या होगा अगर यही हालात रहे। तो बंगाल के चुनाव में देख लिया, बंगाल की तरह 2.5 लाख लोग भेज दो आप वहाँ पे, फोर्सेज के, पैरामिलिट्री फोर्स के, और उनके कार्यकर्ता गुंडागिरी करने लग जाए चुनाव के पहले चुनाव के बाद में। काउंटिंग में मैंने कभी नहीं सुना है गुंडागिरी होते हुए। पहली बार बंगाल में काउंटिंग करने वाली लड़के थी यंग, और मेरे ख्याल से ममता जी खुद के ऊपर भी बदतमीजी की गई, ये सब खबरें आ रही थी। ऐसा मैंने कभी देखा नहीं। काउंटिंग ऐसी चीज़ होती है भाई, जीत हार हो गई, अब तो वहाँ भी आप नहीं चूके, ये स्थिति इन लोगों की। तो इसलिए मैं चिंतित हूँ कि भाई देश की दिशा में जा रहा है। राहुल गांधी जी लगातार पार्लियामेंट के अंदर भी बाहर भी विपक्ष के नेता होने के नाते अपनी भूमिका अदा कर रहे हैं। इनके दिलों में है ही नहीं कि भाई विपक्ष भी कुछ चीज़ होती है। आप चुनाव जीत के आए हो, सरकार बनी है, तो विपक्ष भी चुनाव जीत के आया है और विपक्ष की भूमिका अदा कर रहा है। आप क्यों नहीं उनको, आप उनकी बात को समझो, सुनो, मानो नहीं मानो आपकी मर्जी है, पर बातचीत तो करो कम से कम। सुझाव क्या दे रहा विपक्ष आपको, विपरीत पार्टियां क्या बोल रही है, वो तो आपने तोड़ दिया। आपने यहाँ तक कर ली बेईमानी। आपने जो संविधान संशोधन ला रहे थे, एक मांग थी खड़गे साहब की, राहुल जी की, भाई आप ऑल पार्टी मीटिंग बुला लो। मैं 50 साल से देख रहा हूँ, ऑल पार्टी मीटिंग बुलाने का मतलब क्या, सबकी सलाह कर लो, करो आप अपनी मर्जी की, सरकार आपके पास में। वो नहीं बुलाई उन्होंने, और अलग अलग पार्टियों को बुला करके उनको समझाया गया, बातचीत की गई, और भ्रम पैदा दिया कि सब पार्टी साथ में। फिर मुंह की खानी पड़ी पार्लियामेंट के अंदर इनको। ये नौबत क्यों आई? उन्होंने कहा अब चुनाव हो रहे हैं बंगाल में, तमिलनाडु में, उसके बाद आप मीटिंग पार्लियामेंट सेशन बुला लो। आपने वो भी नहीं बुलाया। तो ये जो डेमोक्रेटिक पैटर्न है, या जो डेमोक्रेटिक परंपराएं तोड़ के राजनीति कर रहे हैं, 47 की बात कर रहे हैं। 47 में कौन जिंदा रहेगा पता नहीं। 2047 वो सपना देख रहे हैं। आप बताइए, जनता को इस प्रकार गुमराह कर करके आप कब तक चुनाव जीतोगे? चुनाव जीतने ही मकसद है क्या आपका? खाली देश का फ्यूचर का सवाल नहीं है आपके दिमाग के अंदर। चुनाव जीतना एक बात हो सकती है, पर डेमोक्रेसी को जिंदा रखना, मजबूत करना भी तो आपका फर्ज होना चाहिए, जो आप